अद्भुत महारम्य दर्शनीय मनुत्तमम। ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्ष तक उस कमल की नाल के अंदर बाहर होते गए, परंतु उन्हें उसका और छोर प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, तदा वाणी समत्पन्ना तपोति परमाशुभा। ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तक कठोर तप किया और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शंख चक्र युद्ध करो, गदा पद्म धरा परम, धन श्यामल सर्वांगम पीतांबर परम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जलधर के समान श्याम वर्ण वाले प्रभु पीतांबर धारण किए हुए तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी बोले कि आप कौन हैं? हे वत्स, मैं आपका पिता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, मैं आपका पिता हूं। तो ब्रह्मा कहने लगे कि हे निष्पाप, मैं संसार का कारण हूं, रचयिता हूं। आप बार बार मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? यह तो ठीक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, आप मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें जो है उत्पन्न किया है। अंत में ब्रह्मा जी नारद जी से भगवान विष्णु और भगवान की माया से विमोहित हुए। ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान शिव हम दोनों के बीच में, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि मेरे में और ब्रह्मा में, विष्णु में युद्ध हुआ और हमारे बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में वहां पर ज्योति प्रकट हो गई। उमा सहित शिव वहां प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, हे श्री हरि, हे ब्रह्मदेव, और आप दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। आप दोनों जगत की सृष्टि और पालन कीजिए, लड़ाई युद्ध छोड़िए और ब्रह्मा जी आप सृष्टि का आरंभ करिए और हे नारायण, आप जो है सृष्टि का पालन कीजिए। भक्ति भवत नो नित्यम कैताप्याचितारणी। हे प्रभु, आप हम दोनों की अविचल भक्ति सदा बनी रहे, हमारा ध्यान हमेशा आपके चरणों में बना रहे, यही हमें आप आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु का जो युद्ध था वो थम गया। उसके बाद भगवान शिव वहां पर से अंतर्ध्यान हो गए, वो आलोप हो गए और फिर तभी से इस धरती पर, इस लोक में लिंग पूजन आरंभ हुआ। सौनक जी के पूछने पर सूत जी ने पुनः लिंग पूजन का वर्णन किया। लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को भिन्न भिन्न धातुओं का लिंग बनाने का आदेश दिया और विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए पद्म नाम से बनी हुई लिंग उत्पन्न किया और इंद्र जो है पद्म राग से बने हुए लिंग से पूजन करते हैं। कुबेर स्वर्ण के लिंग से पूजा करते हैं और धर्म पीत वर्ण पुखराज का जो लिंग होता है उससे पूजन करते हैं। वरुण श्याम वर्ण मणि का उस लिंग बनाया होता है, उसका पूजन करते हैं। विष्णु इंद्र नील मणि से बनी हुई लिंग का पूजन करते हैं। लक्ष्मी स्फटिक का लिंग जो है उसका पूजन करते हैं और इंद्र नील मणि विष्णु तथा ब्रह्मा
हेममय लिंग का पूजन करते हैं। ब्रह्मा सुवर्ण से भी पूजा करते हैं और ब्रह्माणी रत्नमय लिंग का पूजन करती है और शनि कुमार पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन का लिंग बना करके उससे पूजन करती है। और योगी लोग जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो भस्म का लिंग बनाते हैं और उस लिंग की वो पूजा करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म ये दो रूप हैं। जिसको शिव के निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। मूर्ति पूजा अधिकतर ग्रस्त लोगों के लिए होती है, या जो ग्रस्त से विरक्त हो गए हैं, वे लिंग में निराकार स्वरूप ढूंढते हैं और गृहस्थी चित्र में साकार रूप ढूंढते हैं। गृहस्थियों का एक ही भाव होता है, ये जो लिंग है यही भगवान शिव है, यही हमारे लिए साकार हैं। वे उसे साकार रूप में देखते हैं और सन्यासी योगी ये सब उन्हें निराकार स्वरूप में देखते हैं। इस प्रकार से लिंग के बारे में उन्होंने बताया। आलंबन बिना